नजर रखिएगा, हम आगे के बुलेटिन में आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे उत्तराखंड से, जहां पर यूके SSSC भर्ती घोटाले का मामला। धामी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की, आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड किया। भर्ती घोटाले में आए दिन घोटाले किस तरीके से सामने आ रहे हैं और लगातार किस तरीके पूछताछ जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। संतोष बडोनी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। बडोनी ने अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता दिखाई और वर्तमान में शासन में संयुक्त सचिव हैं संतोष बडोनी। तो संतोष बडोनी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बडोनी ने अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता दिखाई, वर्तमान में शासन में संयुक्त सचिव हैं संतोष बडोनी। तो यूके SSSC घोटाला मामला, धामी सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की, आयोग के तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को फिलहाल सस्पेंड किया। वर्तमान में शासन में संयुक्त सचिव हैं संतोष बडोनी, जिन पर गाज गिरी है। तो अगर एक ज्यादा पद सम्मिलित होंगे तो 10,000 से 15,000 भर्ती भी हो सकती है और उन्हीं में 4-5,000 भर्तियां भी हो सकती हैं। तो ये नंबर का इश्यू है कि हम कैसे उसको टाइम पर हमको मिले और हम टाइम पर उसको विज्ञापन करें। तो वही, चूंकि हमने असिस्टेंट टीचर की भर्ती करानी है सहायक अध्यापक की, अब अगर वो 500 ही पद देते तो 500 की होगी और 1500 एक साथ देते हैं तो 1500 की होगी। नंबर इस तरह से कर्मचारियों के हिसाब से हमारे संसाधन थोड़ा सीमित है। हमारे पास 20-25 कार्मिक हैं स्कूल, जो फील्ड में भी करते हैं और हेडक्वार्टर में भी करते हैं, और जब परीक्षाएं और दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं तो फिर दूसरे काम बाधित होते हैं जो हम कंटिन्यूस नहीं कर पाते हैं। हमारे देहरादून संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब अगला नाम इसी कड़ी में संतोष बडोनी का आ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूके SSSC मामले में जिस तरीके से आयोग ने नेग्लिजेंस दिखाया है, तो ये कार्यवाही तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से कोई भर्ती छूटी नहीं नकल से, और जिस तरीके से लगातार नकल माफिया पूरी भर्तियों के पेपर लीक करता रहा, और अभी तक लगभग 7 से 8 भर्तियां जो हैं वो इस दायरे में आ चुकी हैं जो जांच STF करेगी या फिर अन्य एजेंसियां करेंगी। तो संतोष बडोनी उसमें प्रमुख नाम थे, क्योंकि उनकी ये पूरा का पूरा ओवरऑल आयोग के सचिव थे, और आयोग के सचिव की जिम्मेदारी ये थी कि पेपर लीक, इसके अलावा जो तमाम चीजें हैं उन पे कैसे नकेल कसी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संतोष बडोनी इसमें लापरवाही उन्होंने बरती है, और उनके जो निलंबन आदेश है आलोक जी, उसमें भी सीधे तौर पर लिखा गया है कि संतोष बडोनी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं किया है और उन्होंने लापरवाही बरती, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि लापरवाही का सीधे तौर पर और अनदेखी का आरोप लगा है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। अगली खबर लखनऊ से